सोशल मीडिया पे भले ही डिजिटल मुद्रा प्रीडोमिनेंटली इंस्टाग्राम पे चलता हो, पर बवाल पूरे देश में टेलीग्राम ही मचाता है भाई साहब। नहीं समझे तो तुम भी कमबख्त इंस्टा वाले हो। जहां इंस्टा पे एग्जाम क्लियर करने की मोटिवेशनल रील चलती हैं, वहां टेलीग्राम उसी एग्जाम का पेपर लीक कर देता है भाई साहब। इंस्टा पे चलता होगा 500-600 रुपए में प्रीमियम मेंबरशिप ले लो। टेलीग्राम पे सीधा 15-20 लाख में पेपर बिकते हैं। टेलीग्राम पे इतने पेपर लीक होके बिक चुके हैं ना कि अब सरकार को टेलीग्राम को ऑफिशियली पेपर लीक करने वाला ई कॉमर्स नाम दे देना चाहिए। हाँ जी भाई साहब, सही सुना है आप लोगों ने। भारत में फिर से हर बार की तरह नीट का पेपर लीक हो चुका है। इतना लीक तो भारत में टोटी नहीं होती। अब एडिटर्स कमबख्तों मुझे मरवाओगे सालो तुम। सालो समझ में आ रहा मुझे क्या कर दिया तुमने यहाँ पे। ए ना चौल बे या चौल बे ना ऐसा भैया, इतना लीक तो भारत में टोटी नहीं होती। और इस बार कोई अखिलेश का फोटो नहीं लगाया, मैं बता रहा हूँ। इतना लीक भारत में टोटी नहीं होती है जितना पेपर हो जाते हैं। जब नीट का एग्जाम हुआ था तब सारी सिक्योरिटी, सारा फोकस स्टूडेंट के ऊपर था। स्टूडेंट की पैंट्स के बटन, उनकी जिप सब हटा दिए गए थे। से भी कट काट देंगे। ये रहने से काट दो ना, ये कट जाएगा। और फिर बाद में पेपर लीक हो गया। बच्चे का ना फ्यूचर बचा ना जीन्स, दोनों ही खराब हो गए। एग्जाम सेंटर्स पे इतनी सिक्योरिटी लगा दी कि बस पेपर की सिक्योरिटी करना भूल गए कमबख्त। जो भी लोग पेपर लीक में शामिल थे उनकी गिरफ्तारी अब शुरू हो चुकी है। गिरफ्तारी के बाद इंटेरोगेशन जोरों शोरों पे चल रहा है भाई साहब। वो कागज तूने चोरी किया ना तूने चोरी किया ना और अभी साले। अच्छा तेरे को कुछ लगा वगैरह नहीं तो फिर इतना जोर से काय कुछ चिल्ला रहा है? स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल। ये बाबूराव का स्टाइल है। एनटीए जो नीट का एग्जाम कंडक्ट करवाती है, अब कंडक्ट तो पता नहीं करवाती है कि नहीं करवाती है, लीक जरूर करवा देती है। जब उन्हें पेपर लीक का पता चला तो एनटीए का रिएक्शन कुछ ऐसा था। जी सर, आज बिग लॉस। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। जबकि एनटीए स्टूडेंट्स के साथ ये करता है। एनटीए ने दिखावे के लिए केस डिटेक्टिव रॉय को दिया है कि पता तो लगे टोटी लीक कहां से हुई। गुड मॉर्निंग सर। आई होप सब कुछ कंट्रोल में है रॉय। सर हम इस वक्त भारत के सबसे सुरक्षित जगह पर खड़े हैं। जब बच्चों ने एनटीए को मैटर थोड़ा सा सीरियसली लेने को कहा तो फिर एनटीए ने अपने इरादे साफ साफ बता दिए। टेंशन मत लो, ये जिंदगी टेंशन लेने को नहीं दी, ये जिंदगी मनोरंजन की है। नीट का पेपर हो चुका था, रिजल्ट अगले महीने आने वाले थे कि तभी पता चलता है टेलीग्राम पे तो एग्जाम पेपर का ऑटो एक्सपो चल रहा था 1 महीने पहले से, जिसके बाद स्टूडेंट्स और टीचर्स प्रोटेस्ट पे उतर चुके थे। नीट एग्जाम से बेटर तो भाई साहब 10 रुपए का डायपर होता है जो कम से कम 12-15 घंटे तक लीक तो नहीं होता। मतलब आप समझिए 10 रुपए का बच्चों का जो डाइपर और पैम्पर्स आता है ना, हगीज उन सब का, वो लीक नहीं होता, इनका पेपर लीक हो जाता है। इतना घटिया इन लोग की व्यवस्था है। और इसकी जांच किसको देंगे? सीबीआई को। सीबीआई कब कौन से नतीजे पे बढ़िया से उतरेगी काम से। अब खान सर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि पेपर लीक करने वाले को सीधा एनकाउंटर में उड़ा देना चाहिए। कोई माई का लाल हमारा पेपर लीक करके देख लेना, यहाँ पर उनको व्यवस्था कर देंगे हम लोग। यहाँ पे जो लीक करता है उसका इनकाउंटर कर दिया जाए, यहाँ पर खत्म कहानी, मार के उड़ा दीजिए, यहाँ पे बुलडोजर चढ़ा दीजिए यहाँ पे। अमा खान सर, अब आपको कौन बताए जो लोग ड्रिंक एंड ड्राइव में लोगों को उड़ा देते हैं उनके लिए भी पेपर होता है 300 वर्ड का, और ये वाला तो माँ कसम लीक भी नहीं होता। उधर से अलख पांडे के क्वेश्चंस भी जायज है। बार बार पेपर लीक क्यों होता है? इसमें सिस्टम के लोग पूरी तरीके से इन्वॉल्व हैं, अदरवाइज हो ही नहीं सकता। इट्स यू वर्सेस द सिस्टम। तो पेपर लीक क्यों हो गया? आप ये तो बताओ, कहाँ सिस्टम में गड़बड़ थी कि पेपर लीक हो गया? आप ये तो बताओ, आप एग्जाम के पहले क्यों इतना स्मार्ट बन रहे थे कि एक पूरी प्रणाली है, कुछ नहीं हो सकता, पेपर लीक नहीं हो सकता, और जब फर्स्ट इंस्टेंट आपको एग्जाम के पहले अंदेशा हो गया था पेपर लीक होना, तो आप पेपर क्यों नहीं चेंज कर रहे थे? मेरा तो मियाँ कहना यह है कि जो लोग नीट के पेपर को लीक करने में पकड़े जाते हैं उनका फ्यूचर में जब भी कहीं इलाज हो या ऑपरेशन हो तो वो उन डॉक्टर से कराया जाए जो पेपर खरीद के टॉप किए हैं। एक जमाना हुआ करता था जब लीक होने की सारी जिम्मेदारी एमएमएस की होती थी, पर आज
नीट भी एमएमएस का साथ कंधे से कंधा मिला के दे रहा है। क्या नाम हुआ? हमारा नाम एमएमएस कुमार हुआ। हम नीतू जी हुए। करते क्या हो? लीक होते हैं। लीक तो हम भी होते हैं। कब लीक होते हो? हम तो जब कोई कपल आपस में घप घप करता है तब लीक हो जाते हैं। हम भी जब एनटीए को बच्चा के साथ घप घप करने का मन करता है तब लीक हो जाते हैं। जिस टेलीग्राम ग्रुप में पेपर लीक हुआ था वही ग्रुप का नाम चेंज करके री नीट रख दिया गया है। लगता है लोग नीट का पेपर जो फिर से होने वाला है उसे भी लीक करवा के ही मानेंगे कमबख्त। बिहार के हेल्थ मिनिस्टर भी स्टूडेंट के सपोर्ट में आए, लेकिन बस सपोर्ट में आए हैं, कुछ बोले नहीं हैं, क्योंकि हेल्थ मिनिस्टर पहले से ही हेल्थ पे हाई थे। यही झूलता हुआ आदमी बिहार का हेल्थ मिनिस्टर है। अच्छा हुआ ये नहीं बोला, क्योंकि ये कुछ बोलता तो फिर दुनिया बोलती। नहीं भाई साहब, अगर ऐसा ही हेल्थ मिनिस्टर रखना है तो पेपर लीक हो ही जाने दो, चरमरा जाने दो व्यवस्था को, खत्म हो जाने दो डॉक्टर्स के भविष्य को। जिस हिसाब से बिहार ने अपना हेल्थ मिनिस्टर चुन लिया है उस हिसाब से तो फैजल खान भी हेल्थ मिनिस्टर बन सकता था कमबख्तों। लिबरल्स अपने एक्स रहे राघव चड्ढा को ट्रोल करने में लगे हुए थे। जनता के कॉमन मुद्दे उठाने वाला आदमी अभी तक पेपर लीक पे कुछ बोला क्यों नहीं? क्या हो गया तुम्हें? क्यों नहीं बोल रहे हो? कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो भाई। क्या राघव जी, अब तो आपकी आंखों का ऑपरेशन भी हो चुका है, अब तो पेपर लीक देख ही लिया होगा। बाकी सूत्रों की ना माने तो इस पे राघव चड्ढा ने यह कहा है कि कांग्रेस तो साल में एक ही बार नीट का एग्जाम करवाया करती थी, बीजेपी देखो 2-2 अटेम्प्ट दिलवा रही है, 2-2। जैसे गली क्रिकेट में पहली ट्राई बॉल होती थी, उस पे आउट हो जाओ तो दोबारा खेल सकते थे, वैसे ही एग्जाम्स में भी ट्रायल एग्जाम होने लग गया है आजकल। एजुकेशन मिनिस्टर से भी मीडिया ने इस पे सवाल पूछे तो एजुकेशन मिनिस्टर का कहना था कि लास्ट टाइम जब पेपर लीक हुआ था तब की ही क्लिप चला दो, मुझे कौन सा कुछ नया बोलना है। पेपर लीक के इस त्रासदी से आप देश को कैसे मुक्त कराएं? देखिए, ये अव्यवस्था है, उसको मैं स्वीकार करता हूँ। पिछले बार भी जब नीट की अव्यवस्था हुई थी, मैं मुंह छुपा के नहीं भागा था, मैंने उसके लिए जिम्मेवारी ली थी और उसको हमने सुधारा। अच्छा हुआ ये आदमी सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर है, इरिगेशन मिनिस्टर होता तो माँ कसम पूरे देश का पानी बर्बाद कर देता, टंकी खुली छोड़ के देश प्यासा मर जाता कसम उड़ान छल्ले की। नीट की खबर मार्केट में आते ही ममता खुद एज अ वकील मोदी जी के खिलाफ केस लड़ने गई है। मुझे ये नहीं पता था भाइयों कि बांग्लादेशी यहाँ पर नीट का पेपर देने भी आ रहे हैं। कुछ भाजपा के नेता तो बहुत टेंशन में हैं, वो बस यही सोचे जा रहे हैं कि कैसे भी करके तिगड़म भिड़ा के, कुछ सोच के, कुछ समझ के, कैसे भी करके नेहरू जी का नाम इस लीक में घुसाया जाए। काका जी, आप हमारी मदद कीजिए ना प्लीज। मदद? मैं क्या कर सकता हूँ? अब हमारे लिए ये इल्जाम अपने सर पे ले लीजिए ना काका। भाई साहब, मेरा कहना तो यही है कि सिस्टम के जो भी लोग लीकेज में इन्वॉल्व हैं और आगे भी जिनके नाम आने वाले हैं, उन सब का इलाज लीकेज वाले डॉक्टर से ही करवाया जाना चाहिए, ऐसा लॉ बन जाना चाहिए। और ये लीकेज वाले डॉक्टर इनके सरदर्द पे इनको पाइल्स का ट्रीटमेंट देंगे, ये मेरी गारंटी है। और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक ये सुधरने वाले तो नहीं है भाई। डॉक्टर बनना है भाई लोगों को, यार डॉक्टर बनना है भाई। इतना पुण्य काम करना, उस पर लीक हो जा रहा है वेंचर पेपर, और जो लीक कर रहा है पेपर, तेरे को पता नहीं क्या कर्मा क्या होती है। तेरे ही इलाज में वही बंदा आएगा जो हरियाणा में जिसने वो किया था पेपर लीक से जो पास हुआ था, फिर उसको बोलेगा वो कर, मेरे को स्ट्रोक आ रहा है, स्ट्रोक आ रहा है, कुछ हो रहा है, फिर वो तेरे टांगे दबाएगा, बोलेगा इससे हुआ क्या ठीक? नहीं, क्या कर रहा है, मेरे को क्या मालूम, मैं तो लीक से आया था भाई।